लिया। सूबेदार मल्हारराव होलकर ने अपने पुत्र युवराज खंडेराव की मृत्यु का बदला राजा सूरजमल जाट से। और क्या थी इनकी दुश्मनी की वजह? नमस्कार, इंडिया माई प्राइड चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो इसके ऊपर बात करते हैं आज। पहले वही निवेदन, अगर अभी तक भी आपने आपका अपना चैनल इंडिया माई प्राइड सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों। अपने जवान बेटे की मृत्यु पे जाहिर सी बात है मल्हारराव होलकर टूट गए, उन्हें बहुत दुख हुआ और इस दुख में, इस मानसिक संताप में मल्हारराव होलकर की प्रतिहिंसा भड़क उठी और उस समय उन्होंने दांत पीसते हुए क्रोधाभिभूत होकर घोर प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा की। मैं कम्हेर दुर्ग की दीवारों को धूल धूसरित कर इसकी मिट्टी को यमुना नदी में बहा दूंगा और सूरजमल जाट का सिर काट डालूंगा। तो दोस्तों, उसके बाद हालांकि जब मल्हारराव होलकर अपने पुत्र की अंत्येष्टि के लिए मथुरा गए, सूरजमल जाट ने चापलूसी करने के लिए उनके व उनके पौत्र मालेराव होलकर के पास शोक सूचक वस्त्र भेजे और उस दुर्घटना के लिए खेद प्रकट किया। मगर मल्हारराव होलकर के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। पुत्र की मृत्यु से मल्हारराव होलकर ने जाटों से घोर युद्ध शुरू कर दिया। मल्हारराव होलकर अपने वचन के पक्के निकले। उन्होंने आक्रमण का जो है अपना रौद्र रूप इतना बढ़ाया कि सूरजमल जाट की सहायता को कोई भी नहीं आया। वो कब तक डटा रह पाएगा? होलकर अब उसका सर्वनाश कर देगा, ये वो सोचने लगा। तब उसकी रानी किशोरी ने अपने पति से कहा कि मुझ पर भरोसा रखो, अपने मन को निराश मत करो। एक रात रानी किशोरी उर्फ हंसिया ने रूपराम के पुत्र तेजराम कटारिया को सूरजमल का एक पत्र लेकर सिंधिया के पास भेजा। उसने सहायता मांगने और मित्रता स्थापित करने के लिए सूरजमल की पगड़ी भी सिंधिया के पास भेजी। सिंधिया और सूरजमल के मध्य हुए संपर्क का समाचार शीघ्र प्रकट हो गया और इसका ये अभीष्ट परिणाम हुआ कि मल्हारराव होलकर के हौसले टूट गए। सिंधिया होलकर से ईर्ष्या रखता था, इसलिए उसने तुरंत ही युद्ध बंद कर दिया। जब मल्हारराव होलकर ने युद्ध बंद करने का सिंधिया से कारण पूछा तो उसने कहा कि जाट राजा संधि करना चाहता है। मल्हारराव होलकर ने युद्ध करने पर जोर दिया क्योंकि बेटे की जो आग, मृत्यु की आग उनके कलेजे में धधक रही थी। किंतु सिंधिया ने होलकर का साथ नहीं दिया। साथ ही सिंधिया ने लालच देकर रघुनाथ राव को भी अपने पक्ष में कर लिया। दोस्तों, जब मल्हारराव होलकर ने देखा कि अपने ही लोग शत्रु से मिल गए हैं तो उन्होंने भी समय की नाजुकता को ध्यान में रखते हुए उस समय संघर्ष को त्यागना ही उत्तम समझा और जाट राजा से बाद में बदला लेने का निश्चय कर जाट राजा के संधि प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। मई के अंत में मराठों और जाटों के बीच समझौता हो गया। जाट राजा सूरजमल ने संधि के अनुसार 30 लाख रुपए देकर उस समय अपनी जान बचाई। इसके अलावा इमाद के द्वारा जाट राजा से पेशकश के रूप में दी जाने वाली 2 करोड़ रुपए की राशि अब बादशाह को न देकर मराठों को दी जानी थी। इसके लिए दस्तावेज लिख लिया गया। संधि स्थापित होते ही मराठों ने घेरा उठा लिया। इस तरह बीरवर युवराज खंडेराव होलकर वीरगति को प्राप्त तो हुए मगर उनकी जो है मृत्यु का बदला नहीं लिया गया। तो बाद में राजा सूरजमल की मृत्यु हुई कैसे, ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल इंडिया माई प्राइड। धन्यवाद।